हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय युद्ध की चर्चा करेंगे और ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ हर युद्ध के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत के सभी युद्ध को एक साथ मैंने कर दिया है, जिससे आपको बिल्कुल वो याद हो जाए और क्रम से रहेगा तो आपको बिल्कुल याद करने में आसानी होगी। हम लोग शुरू करते हैं युद्ध की ओर। पहले युद्ध कौन से हुए हैं और उनका क्या क्या कारण था, मैं एक एक करके मैं आपको सब बताता चलता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और लगभग मेरा यही प्रयास है कि हर टॉपिक पे आपको क्लास प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिएगा, उस समय का भारत कुछ इस तरह का था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। और याद रखिएगा, आज अगर हम देखते हैं तो कर्नाटक यहाँ पर है, लेकिन उस समय का कर्नाटक ये था। याद रखिएगा, उस समय ये कर्नाटक था, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं और इसको मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार तट से मसालों का व्यापार करते थे और कोरोमंडल तट से जो है अंग्रेज सूती कपड़ों का व्यापार करते थे। तो इसीलिए ये दोनों तटों पर जो बहुत सारे यहाँ व्यापारिक केंद्र थे। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पहला जो युद्ध हुआ था आधुनिक भारत का, वो युद्ध था आपका जो है कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक का युद्ध इसी तट पर हुआ था, कोरोमंडल तट पर हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उस समय कर्नाटक का क्षेत्र ये था, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध सारे हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कर्नाटक का युद्ध है 1746 से लेकर 1748 के बीच में युद्ध लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध उस समय जब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा वो मालाबार तट पे ना हो करके ये कोरोमंडल तट पे लड़ा गया था, याद रखिएगा। और इसको हम कर्नाटक कहते थे उस समय, याद रखिएगा, ठीक है। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा ये फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। और ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसी कारण युद्ध का विस्तार भारत में देखा गया। आपसे पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण दोनों लोग यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिए। और जो है जब वहाँ पर 1748 में एक्स-ला चैपल की संधि हुई यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए। तो बहुत सिंपल, अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। और 3 युद्ध हुए हैं। तीनों युद्ध की एक एक क्रम को हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और उनको ईयर को बिल्कुल हम याद कर लेंगे। आपको ईयर याद करने के लिए एक आसान तरीका है कि जो ईयर ना याद हो उसको दीवार पे जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ लिख दीजिए, तो आप बार बार देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक, और इसमें भी अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर लड़ा गया था और पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद है तीसरा युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। क्रम से बिल्कुल चलेंगे, युद्ध को क्रम से चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, 1757 का। ये भारत का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है और अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो है, ठीक है। तो युद्ध कौन जीता था, तो ये युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। रॉबर्ट क्लाइव उस समय सेनापति भी था और उसके बाद वो बंगाल का गवर्नर भी बनता है। इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से लेकर 1763 के बीच में। और इंग्लैंड और जो है अमेरिका में फ्रांसीसी युद्ध चल रहे थे, वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध चला था। ये उसी का विस्तार था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो उत्तरी अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, ये उसी का विस्तार था। और बाद में पेरिस की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था 1763 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के 3 युद्ध आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेदरा का युद्ध। ये भी क्रम से याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध में डच हार करके और हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर हो गए। आपसे पूछा जाएगा बेदरा कहाँ है, तो ये आपका बेदरा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। और याद रखिएगा ये बहुत निर्णायक युद्ध किसके लिए था, अंग्रेजों और डचों के लिए था। और डच इसी युद्ध को हार करके हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर हो गए। और बाद में डचों ने जाकर के इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया और वहां से मसालों का व्यापार करने लगे।
इसके बाद है वांडीवास का युद्ध हुआ था, 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और फ्रांसीसी इस युद्ध में हार गए थे और हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर हो गई। तो वांडीवास का युद्ध बहुत निर्णायक है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। एक साल बाद और एक साल पहले अंग्रेजों ने किसको हरा के बाहर किया था, तो याद रखिएगा ये डचों को। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध दोनों अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन नुकसानदायक डचों के लिए था और फ्रांसीसियों के लिए था, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ और मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, ये भी हमें याद रखना है। बिल्कुल हमें एक युद्ध क्रम से चल रहे हैं, जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाएं। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ और अंग्रेजों और सुजाउद्दौला कौन थे, ये अवध के नवाब थे। मीर कासिम ये जो है मीर जाफर के दामाद थे और इनको अंग्रेजों ने अबदस्त कर दिया था नवाबी के पद से। और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह थे। इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो ने पराजित किया। और बक्सर के युद्ध में जो है, अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो वो मीर जाफर था। उसको अंग्रेजों ने पुनः बना दिया था और इन तीनों लोगों को हेक्टर मुनरो ने पराजित किया। और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहीं से भारत में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई। बक्सर युद्ध के बाद जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें याद रखिएगा, अगर आंग्ल शब्द आता है तो आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। ठीक है, एंग्लो होगा, इंग्लिश में कहेंगे एंग्लो कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में और 82 तक युद्ध चला था। बाद में सालबाई की संधि के द्वारा युद्ध ये समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और इस युद्ध में याद रखिएगा अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में मद्रास की संधि की गई और एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिया गया। तो प्रथम युद्ध में याद रखिएगा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ और इस युद्ध में याद रखिएगा पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में हैदर अली की पराजय हुई और उनकी डेथ हो गई। तो द्वितीय जो युद्ध हुआ था मैसूर का, उसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है और याद रखिएगा उनका पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा जो दूसरा युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो किस संधि समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। जबकि जो पहला युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। ये संधियां भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के बीच में। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें सेनापति की भूमिका निभाई थी और टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को, याद रखिएगा, उनके दो पुत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था और इनके ऊपर काफ़ी पैसे का वो लगाया कि अगर पैसा दोगे तभी आपको हम आपके बेटों को वापस करेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने जब चौथा युद्ध का कारण क्या माना जाता है कि उस समय टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। उस समय लॉर्ड बेलेजली था और उसने जो है मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए 1799 में। तो 4 मैसूर युद्ध हुआ और 4 मैसूर युद्ध के बाद जो है चौथा युद्ध में मैसूर पर अंग्रेजों ने हमेशा के लिए कब्जा कर लिया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था 1803 से 1806 के बीच में हुआ था यह युद्ध। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद है आंग्ल नेपाल युद्ध, इसी को गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेपाल युद्ध, अफगान युद्ध और बर्मा युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण है और अंग्रेजों के समय में लड़े गए थे, तो ये इसलिए उनका काफ़ी महत्व है, इसलिए हमें उनके बारे में अच्छे से जानना है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध या गोरखा जो युद्ध हुआ था वो 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। ब्रिटिश सेना और नेपाल के बीच में हुआ था। गोरखा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे और 1815 में सुगौली की संधि के तहत नेपाल के 1/3 क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा प्रथम जो
आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1815 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 में हुआ और हमेशा के लिए मराठा राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यह 1824 से 26 के बीच में हुआ था। बर्मा जो है आज जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उस समय वो बर्मा था। तो वहाँ पर जो पहला युद्ध हुआ था और युद्ध में याद रखिएगा यांगडूप की संधि हुई थी 1826 के तहत, और याद रखिएगा अंग्रेजों ने बर्मा के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के बीच में, अंग्रेजों और अफगानों के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड के समय में युद्ध हुआ था, और ये वही किला है, अफगानों का किला है, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा करके अधिकार कर लिया था। इसके बाद है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में, अंग्रेजों और सिखों के बीच में, और लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रम से इसलिए सारा युद्ध बता दिया जा रहा है। इसके बाद है आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, या सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 48 और 49 में, और इसी युद्ध के बाद जो है सिखों के राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और उस समय भारत के जो वायसराय गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, और जो है उस समय पंजाब के राजा थे वो दलीप सिंह थे, और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, और इसी युद्ध के बाद जो है कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया था राजा दलीप सिंह से, राणा रणजीत सिंह के जो बेटे थे, और उसे जो है महारानी के पास भेज दिया था। तो याद रखिएगा डलहौजी के समय में ही सिख राज समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, और याद रखिएगा इस युद्ध में भी काफ़ी भूमिका निभाई और अंग्रेजों ने बर्मा के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा है अफगानों के लिए, और अफगानों और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में हुआ, और इस युद्ध में याद रखिएगा अंग्रेजों की विजय हुई थी, और वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में युद्ध प्रारंभ हुआ, और लॉर्ड रिपन के समय में युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय। ठीक है, और बर्मा पर ज़्यादा देखिएगा इसी युद्ध के बाद अधिकार कर लिया गया लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय बर्मा का राजा कौन था? थिम्बा राजा थे, और मांडले उसकी राजधानी थी, और इसी युद्ध के बाद बर्मा पर अधिकार कर लिया गया, और 1935 के अधिनियम के द्वारा बाद में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। तो बर्मा भारत से कब हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और एक युद्ध है आपका तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, ये 1919 में हुआ था अंग्रेजों और अफगानों के बीच में, और रावलपिंडी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक काल के युद्ध थे, मैंने आपको बता दिया सारे युद्ध को। अब इसी तरह से जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो प्राचीन काल के युद्ध के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद जो है मध्यकालीन युद्ध के बारे में बताऊंगा। तो सारा युद्ध एक साथ अलग अलग वीडियो में रहेगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।